आई थिंक हम किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वी पे अ हेफ्टी प्रीमियम फॉर अ टेरेस और अ बालकनी स्पेस, बट सून आफ्टर वी काइंड ऑफ निग्लेक्टेड बिकॉज क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग इज अ टीडियस टास्क. 5 सालों के बाद वी आर बैक विद अ DIY मेकओवर वीडियो which is Project Studio Balcony. There are two interesting parts to this video. Number one is after a long time I'll be creating something on my own, so testing my own skills, I think so. And number two, while I'll be doing that, I'll be testing some super cool products by Asian Paints. So let's start with the video. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे surfaces के ऊपर काफी डस्ट जमा हो चुकी है thanks to all the construction work that is happening in the vicinity. और जब हमारे स्टूडियो का रेनोवेशन चल रहा था तब भी हमने काफी सारा सामान यहाँ पे रखा था. तो अगर आप देखोगे हमारे पास प्लांट्स बहुत है, हमारे पास गमले भी है, बट वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीजें रखी नहीं है, थोड़ी सी मेसी है ना. दिस बालकनी इज, इसकी जो साइज है इट इज 4.5 by 10 feet, जो मुंबई या नवी मुंबई के स्टैंडर्ड से आई थिंक विच इज क्वाइट स्पेशियस. एंड दिस वाज वन ऑफ द प्राइम रीजन व्हाई वी इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके सामने भी कई सारे पेड़ है जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर स्टूडियो और ऑफिस स्पेस. तो हम हमेशा चाहते थे एक तो हम इसको अच्छे से ट्रीट करें, प्लांट्स को ऑर्गेनाइज करें, एंड ये हमारे स्टूडियो का एक्सटेंशन है. सो यू नो हम या हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर बैठ के प्रोबेबली चाय वाय पी सकते हैं, थोड़ा सा एक चिल आउट जोन या ब्रेकआउट जोन जैसे स्पेस को यूज कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो. So let's start by cleaning this space. We'll be using Asian Paints pressure washer to clean the balcony. सबसे पहले इसे असेंबल कर लेते हैं. इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन गाइड आता है जिसमें देखकर आप काफी आसानी से इसे असेंबल कर सकते हैं. एक तो आप इसको डायरेक्टली टैप को कनेक्ट कर सकते हैं. इन दिस केस हमने ड्रम में पानी लेकर वो यूज किया था. नाउ दिस वाज माय फर्स्ट टाइम यूजिंग अ प्रेशर वॉशर. और जैसे आप देख सकते हैं फ्लोर पे जो मिट्टी के जिद्दी दाग होते हैं, जो गमलों के नीचे के दाग होते हैं, काफी आसानी से क्लीन हो गए. और देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत पानी यूज हुआ, पर ये फ्लोर क्लीन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हमें 1 bucket पानी लगा. और जो डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज है, जैसे पाइप के पीछे की जगह हो, गमलों के बीच की जगह हो, या जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसके पीछे की जगह, जो क्लीन करना अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर काफी आसानी से क्लीन हो गए. You can see the before and after, and we were super satisfied with the result. After cleaning the floor, we decided to clean the walls, and this little powerhouse cleaned the entire balcony in no time. Here we decided to take a little tea break, and now let's see balcony के साथ हमने क्या plan किया है. So we have thought of 2 options. One is with the swing and one is without the swing. यहाँ पर जो आप बेंच देख सकते हैं, जब हमने स्टूडियो का रेनोवेशन किया था, we had an extra door, उसको कट करके हमने ये बेंच बनाया. Let's start with fixing the swing hook, और हमारे पास है Asian Paints का Impact Drill Toolkit में हम जो ड्रिल मशीन है वो यूज करेंगे. नाउ दिस इज माय फर्स्ट टाइम यूजिंग अ ड्रिल मशीन अगेन, सो ये काफी सारी चीजें मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. नाउ दिस किट इज अ बीस्ट. इट मेड ड्रिलिंग एंड ड्राइविंग स्क्रूज अ ब्रीज. थैंक्स टू द ergonomic डिजाइन, इवन एन amateur लाइक मी लर्नड इट ऑन द गो. यहाँ पर you can see Swapnil helping us with the anchor fasteners and putting the hook in place. यहाँ पर हमने स्विंग को लगा दिया, and I think this was the end of day 1. हम इस दीवार को पेंट करने वाले हैं. सबसे पहले इसके साइड का जो एरिया है, रेलिंग है, दीवार है, उसको हमने न्यूज़पेपर लगा के कवर कर दिया है सो दैट यहाँ पर पेंट स्पिल ना हो. नाउ इसके लिए वी हैव चोजन अ ब्राइट सनी कलर. इसका नाम ही टर्मरिक है, and we really like the color. We felt it would add little warmth to the balcony area. इसके लिए we are using Asian Paints DIY paint sprayer, और इसमें ये जो फिल्टर्स आते हैं, सो एक विस्कोसिटी टेस्ट होती है कि ये पेंट ऊपर से जब आप डालोगे तो कितने वक्त में नीचे जाएगा. इसके लिए हमने साइड में आप देख सकते हैं एक टाइमर लगाया है, और जब वो विस्कोसिटी परफेक्ट हो गई, थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड किया. I was quite thrilled about this step again because this was my first time using a paint sprayer, और wow, ये एक्चुअली एक रेगुलर ब्रश के कंपैरिजन में ये करना काफी आसान था. यहाँ पर जैसे पेंट के ब्रश के साथ जब आप पेंट करते हो, जो स्ट्रीक्स आते हैं या पेंट नीचे ड्रिप होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ, एंड विद इन नो टाइम ये पूरी दीवार पेंट करके हो गई. एक बार दीवार पेंट करने के बाद वी डिसाइडेड दैट उसको एज अ बैकड्रॉप यूज करके सामने 2 प्लांटर्स लगाएंगे. अगेन ड्रिल मशीन यूज करके हम होल्स ड्रिल कर रहे हैं, एंड वी डिसाइडेड कौन सा प्लांटर ऊपर लगाना है, कौन सा नीचे लगाना है, बिकॉज डिटेल्स मैटर.
आज हम बनाने वाले हैं बालकनी रेलिंग कॉफी टेबल और इसके लिए हमारे ऑफिस के पास में पनवेल में देयर इज अ प्लेस जहां पर एक्सपोर्ट का पैकिंग का जो लकड़ा होता है उसको रिफर्बिश करते हैं। वहां से हमने ये पाइन वुड का लकड़ा लाया है 40 रुपीज kg में, विच वॉज अ स्टील। यहाँ पर हमने रेलिंग में उसको पकड़ के रेलिंग की विड्थ मार्क की है और उसके बाद कटिंग असेंबलिंग सब कुछ स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर यू विल सी ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर। स्वप्निल है, अक्षय, राहुल, स्वप्निल अगेन। एंड बेस और बैक बनाने के बाद एक साइड से हमने उसको बंद कर दिया जो ओपन रेलिंग वाली साइड थी। उसके बाद सॉडस्ट और ग्लू से उसको फिनिश कर दिया। जब इसको रेलिंग पे एक्चुअली पकड़ के देखा, वी फेल्ट ऊपर कुछ भी रखा तो इजीली नीचे टॉपल होके गिर सकता है। इसके लिए ये जो फ्रेम हमने लाई थी, हमने उसी असेंबली को पीछे इसको फिक्स कर दिया सो दैट कुछ भी टॉपल होके नीचे नहीं गिरेगा। And also this gave us little space to keep little planters, which in the end looked amazing. So यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, इसको रेलिंग पर प्लेस कर दिया। This is how it looks and I am super happy with this. Now let's move on to number 2, जो कि एक पार्टीशन है। हमने डिसाइड किया था यहाँ पर हम कुछ तो पार्टीशन क्रिएट करेंगे बिकॉज उस साइड में सर्विस एरिया है, एसी का आउटडोर यूनिट है, ट्रेलिस जैसे कुछ बनाएंगे ऐसे सोचा था। सो यही लकड़ी की जो पट्टियां हैं उसको यूज करके वी मेड दिस। एक साइड में जो ग्रो बैग हमारे पास थी उसको कट करके वी मेड लिटिल स्पेस टू कीप सम प्लांटर्स एंड व्हेन वी फिक्स्ड इट इन स्पेस दिस इज हाउ इट लुक्ड। थर्ड पार्ट वाज एक साइड में बालकनी का जो एक डाउन टेक पाइप था और एसी का जो पाइप था उसको कवर करने के लिए वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग। सो इसके लिए वी क्रिएटेड दिस वर्टिकल स्ट्रक्चर। यू कैन सी स्वप्निल एंड स्वप्निल वर्किंग हार्ड टू क्रिएट दिस वन. Buddy was also there. By this time he was super curious to know what we were doing. इसको फाइनली फिक्स कर दिया और प्लांटर्स चढ़ाने के बाद इस तरीके से ये दिख रहा है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द लाइटिंग। और लाइटिंग में हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बल्ब थे। ये एलईडी लाइट जो हमने डिसाइड किया जो सीटिंग है उसके नीचे लगाएंगे। एंड वी हैड दिस एक्स्ट्रा नियॉन साइन जो ऑफिस रेनोवेशन के टाइम पे हमने लिया था जिसको स्वप्निल फिक्स कर रहा है। एंड दिस काइंड ऑफ गेव द स्पेस अ कॉफी शॉप काइंड ऑफ वाइब। और सारा लाइटिंग कंप्लीट होने के बाद इसका कंप्लीट लुक ही चेंज हो गया। दिस वॉज डे 4 आई थिंक सो। बीच में एक दिन था जब हमने प्लांट्स का रिपोर्टिंग करके उनको जगह पे रखा था और उसके बाद 2 दिन के लिए वी वेटेड फॉर द प्लांट्स टू एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड थ्राइव। एंड दैट्स द फाइनल लुक। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस बालकनी का ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो आपको बहुत अच्छा लगा, विच यू वुड प्रोबेबली वांट टू रिक्रिएट इन योर ओन होम, इन योर ओन बालकनी स्पेस। और सारे जो हमने एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स यूज किए, वी यूज 3 प्रोडक्ट्स। लेट मी नो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट था, आपको लगा दिस इज अमेजिंग। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट एशियन पेंट्स वेबसाइट टू नो मोर अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। दिस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द अमेजिंग टीम दैट वी हैव। सारे लोग जो आप कैमरा पे जिनको देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से और काफी प्यार से दिल लगा के सारी चीजें की है। एंड ऑल्सो फ्यू पीपल ऑफ द टीम हु वर बिहाइंड द कैमरा एंड डूइंग थिंग्स बिहाइंड द कैमरा सो दैट हम कैमरा के सामने जो भी कर सके वो अच्छे से कर पाए। Thank you so much वीडियो एंड तक देखने के लिए। That made it all the more special. So let me know when are you doing a DIY with Asian Paints and your loved ones.